अल्लाह और भगवान ने मन सबको एक साथ दिया है। वो अच्छे पर हंसता है, बुरे पर कभी भी नहीं हंसता। ये खुशी अंदर से आती है, ऊपर से बाणियाल ने हा हा क्या कर ले तो बात अलग है भाई, मजो को नहीं हंसता। ये खुशी अंदर से आती है, ऊपर से बाणियाल ने हा क्या कर ले तो बात अलग है भाई, मजो को है कि नहीं। नकली हंसी नहीं रही है कि नहीं, करता कि सही है बात। खुशी अंदर से आती है, ऊपर से बाणियाल ने हा क्या कर ले तो बात अलग है भाई, मजो को नहीं। अब आप इसे बात समझाने का अजीब तरीका कहें, बेस्वाद मिमिक्री कह लें, पर पूर्व सांसद साहब बोल तो गए कुछ ऐसा जो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा, वो भी उस वर्ग के लिए जो बीजेपी का लॉयल वोटर कहलाता है। हालांकि उनके हाव भाव से इतना तो साफ है कि उन्हें कुछ गलत लगा नहीं, पर क्या हंसी ठिठोली में ऐसी बातें बोली जा सकती हैं? सवाल यह भी है कि क्या ये वैश्य समाज के लिए की गई आपत्तिजनक टिप्पणी है? क्या समाज का जाने अनजाने माननीय अपमान कर बैठे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचलाइन, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और इस वक्त मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी जुड़े हुए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी फयाज भाटी भी मेरे साथ हैं। फयाज, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, इस सवाल के साथ आ रहा हूं, एग्जैक्टली क्या हुआ था उस वक्त और जिस वक्त ये बयान दिया गया जिसे कि आपत्तिजनक बताया जा रहा है, उस पर तो लोग भी वहां ठाका लगा के हंस रहे थे। जी, मैं आपको बता दूं कि ये खेतड़ी तहसील के बड़ाऊ गांव में एक नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था, जो कि पूर्व सरपंच फतेह सिंह, जो बड़ाऊ के पूर्व सरपंच थे, उन्होंने एक नागरिक सम्मान समारोह, अभिनंदन समारोह आयोजित किया था और उसी में पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ भी मौजूद थे। भाजपा की जिला अध्यक्ष व झुंझुनू जिला प्रमुख हर्षिनी कुलरी भी मौजूद थी। हालांकि इस बात से पहले भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलरी वहां से उठकर चली गई थी और उसी दरमियान जो पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ है, उन्होंने अपने हमेशा की शैली में, जिस तरह से एक मजाकिया अंदाज होता है, उसी अंदाज में उन्होंने बातें करते करते लोगों को एक उदाहरण देकर समझाना चाहा कि अगर कोई काम करो तो दिल से करो, अगर हंसी भी आती है या कोई चीज अच्छी लगती है तो वो दिल से अच्छी लगती है, दिल से हंसो। ऐसे नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एक समाज का नाम लेकर उन्होंने जो बात कही, हालांकि उनका इरादा गलत नहीं था, मगर उनके इस व्यंग से जो है एक वैश्य समाज में और काफी आक्रोश भी नजर आ रहा है। हालांकि वैश्य समाज भाजपा का एक प्रबल वोटर है, प्रबल वोटर भाजपा के जो है वो वैश्य समाज के लोग हैं। उन्होंने बताया कि मतलब इस तरीके से एक पूर्व सांसद और वो भी भाजपा के और एक हमारे समाज को लेकर जो पटाक्षेप जैसा व्यंग कर रहे हैं, उससे हम लोगों के दिलों में आहत की बहुत भावना कॉमन है। तरीके से बोला गया। अमूमन इतने कॉमन तरीके से किसी सियासतदान को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के बयानों की बाढ़ सी आई हुई है। मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि वो जो भीड़ थी, ऐसा नहीं है कि उस भीड़ में से किसी ने अपोजिशन किया हो या किसी को एहसास भी हुआ हो। उस समय तो सब ठाका लगा रहे थे, उस समय सब तालियां बजा रहे थे। उसके बाद लोगों को धीरे धीरे ये बात सेटल करिए दिमाग में कि यार वो ऐसा बोल गए। लोगों ने वहां पर उनकी इस बात का आनंद भी लिया है, क्योंकि हमेशा ही ऐसे कई प्रोग्रामों में सांसद रहते हुए भी जो नरेंद्र कुमार खीचड़ जी है, उनकी जबान मतलब इस तरीके से वो मजाक के अंदाज कर लेते हैं और कई बार उनकी जबान फिसल भी जाती है और इसी बात को लेकर वो काफी जिले में मशहूर भी रहे हैं। हालांकि वहां बैठे लोगों ने मतलब इस बात का आनंद लिया, कोई बुरा नहीं माना, मगर बाद में जब लोगों ने एहसास कराया कि एक विशेष समाज के जो है समाज के लोगों में मतलब आक्रोश नजर आ रहा है। जी ठीक है फैज, आप मेरे साथ बने रहें। राधेश्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी, क्या बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए पूर्व सांसद को? मैं ये आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि डिस्टेस्टफुल तो है, इसमें कोई दोराई ही नहीं है कि बड़ा बेस्वाद सा वाक्य बोला गया, लेकिन इस तरह के बहुत से उदाहरण मिलते तो हैं। क्या इसे सीधे वैश्य समाज के अपमान से जोड़ा जाना चाहिए? देखिए, उस कार्यक्रम में बतौर पत्रकार मैं भी था और जैसे मीडिया का सम्मान किया जा रहा था सभी पत्रकार साथियों का, वो मेरा भी सबसे पहले किया गया था वरिष्ठ होने के नाते। वहाँ 2-3 समाज के बहुत वरिष्ठ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। मैं देख रहा था, जैसे ही उन्होंने ये बात कही वो स्तब्ध रह गए, मैं भी रह गया कि ये क्या बात हुई बताइए। सीधे तौर पर नाम लेकर के इस तरह से और ये मिमिक्री की गई है। आप देखिए,
ये क्या ये मजाक है और उसको आनंदित होने जैसा है? दूसरी किसी जाति के लिए ऐसे कह दिया जाए तो क्या वो इसी तरह से शांत बैठे रहेंगे? देखिए, वैश्य समुदाय की तो एक आदत है, उनके ये वो सहिष्णुता को सबसे पहले आगे रखते हैं, समरसता को आगे रखते हैं। कितनी कोई बुरी से बुरी बात भी कहे तब भी जो है उसको हंसी में टाल देते हैं। ये बहुत बड़ी जो है नहीं, लेकिन हो वैश्य सकता है समुदाय कि नरेंद्र कुमार खीचड़ अपनी तरफ से ये समझ रहे हो कि हमारे संबंध चूंकि इतने गहरे हैं तो हल्की बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। ये तो देखिए, ये तो वो जाने कि वो कितना अच्छा समझ रहे हैं इसको, कितना खराब समझ रहे हैं, लेकिन क्या उनकी कास्ट को लेकर के इस तरह की यदि टिप्पणी करते हैं तो क्या वो उनको अच्छा लगे? ये तो वो ही जाने। मतलब किसी, अब हमारे को हमारा संविधान राइट टू इक्वलिटी देता है, समानता का अधिकार देता है। फिर ये नकली हंसी और असली हंसी, ये सब क्या होता है आप देखिए, इसको कोई भी समाज वो मान्यता नहीं दे सकता है। जो जो दो लोग वहां बैठे थे पूरे क्षेत्र में अत्यधिक सम्मानित हैं। मेरे को जानकारी है, एक के तो सगे भाई अभी सेशन जज से अभी रिटायर हुए। इतने सम्मानित व्यक्ति वहां, तो हम लोग तो उनके सम्मान में गए थे। आप बताइए, कवरेज लेने के लिए जाते हैं तो अगले का सम्मान समझते हैं तभी तो जाते हैं। वो भी आए थे तो वहां बाकायदा माला पहनाई है, तो सम्मान फिर किया उसी है। वक्त किसी ने उठकर आपत्ति क्यों नहीं जताई या उसी वक्त अपनी बात उन तक आपत्ति कहने की देखिए, कोशिश क्यों नहीं की गई? देखिए स्वप्निल जी, आपत्ति वहां जितने मीडिया के साथी थे उसमें अनेक ने गलत कहा है उसको। उसी समय हमारी आपस में बात हुई कि यार ये मिमिक्री करना कहाँ ठीक है, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, ये सांसद महोदय क्या कह गए ऐसे। बाकायदा वहां उसका विरोध हुआ है। और मेरे पास आज भी कई पत्रकार साथियों के समाचार आए हैं कि ये गलत है, ये ऐसे नहीं है। कल जो है इसका ज्ञापन देना चाहिए मुख्यमंत्री जी के नाम और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाम। आज भी 2-3 साथियों के फोन आए हैं। फिर मैंने उनको ये कह करके मैंने कहा कि चलो अपन जो है कल विचार करेंगे, ऐसे कह करके मैं रोके रखा है। आक्रोश कैसे नहीं है? जब मीडिया के बंधुओं में आक्रोश है तो आप बताइए, जो व्यवसायी है वो बेचारे, उनका काम थोड़ी होता है ये, वो तो अपने सुबह आते हैं अपने धंधे से, उनको तो मेरे साथ मतलब होता है। कमलकांत शर्मा जी हैं, राधेश्याम जी, जो कि बीजेपी के जिला प्रवक्ता हैं। कमलकांत जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। पूर्व सांसद जी कुछ ऐसा बोल गए जिसे लेकर वैश्य समाज में नाराजगी है, ये आप देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं? कमलकांत जी रहा, थोड़ा सा आप बता दे तो मेरी आवाज आ रही है? जी 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 कमलकांत जी, एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में बड़े हल्के फुल्के अंदाज में पूर्व सांसद जी ये बोलते हैं कि बनियों की तरह हा हा हा। आप चाहें तो मैं वो बयान दोबारा चला सकता हूं। इसे लेकर वैश्य समाज में नाराजगी है। उनका ये कहना है कि भाई जब हम आपके प्रति इतने लॉयल है तो आप हल्की बातों में भी हमारा मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? देखिए भाई साहब, नमस्कार सभी को। मैं एक बात कहूं कि भाई पूर्व सांसद जी आदरणीय नरेंद्र कुमार जी एक बहुत ही हंसमुख और बहुत ही अच्छे इंसान हैं और विशेष करके वैश्य समाज के अंदर है सभी के साथ, और वो बहुत आदर भी करते हैं हर एक समाज का, हर एक व्यक्ति का। तो अगर वो हंसी के नहीं, पर हंसी मजाक क्या नहीं, लेकिन कमलकांत जी हंसी मजाक का मतलब ये तो नहीं होता है कि नहीं कमलकांत जी, होता क्या है कि हंसी मजाक का मतलब ये तो नहीं होता है कि ऐसे ही बस कुछ भी बोल दिया जाए। नहीं, बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है कि हम एक सामान्य तरीके से आपस में किसी बात को रखते हैं, कई बार उन बातों का बुरा भी लग जाता है कि भाई इंटेंसली, लेकिन कहीं भी इंटेंसली इस तरह की कोई बात नहीं थी।
और उनके दिमाग में इस तरह का व्यवहार नहीं रहता है। नहीं, पर उनके दिमाग में ये बात तो रही होगी ना। देखिए क्या होता है, आदमी उस तरह के उदाहरण बनाता है या उस तरह के उदाहरण उठाता है जिन बातों को वो मानता है या समझता है। अब अगर आपने एक कैरेक्टरिस्टिक वैश्य समाज के किसी व्यक्ति का लेकर कैरिकेचर करने की कोशिश की या बनाने की कोशिश की, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में वैश्य समाज को लेकर या बनिया पर्सन्स को लेकर वो इमेज आपके दिमाग में है, तभी तो आप उसको उदाहरण में बदल रहे हैं। देखिए, बात आप सही कह रहे हैं कि ये चीज कई बार बहुत बुरी लग जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वैश्य समाज के अंदर आदरणीय नरेंद्र जी का, पूर्व सांसद जी का जो वैश्य समाज के अंदर जो संबंध है, आज पूरे जिले के वैश्य समाज के, चाहे व्यापार संघ के अध्यक्ष हो या अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हो या अन्य, उनके साथ उनके जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे और घनिष्ठ रिश्ते हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। और वो विशेष करके वैश्य समाज के तो अंदर कमलकांत भाई, कहीं ऐसा तो नहीं, कई बार क्या होता है कि जब रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं तो हम चीजों को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। हमें ये लगता है कि सामने वाला तो क्या ही बुरा मानेगा और उसके पास ऑप्शन ही क्या है, हमारे पास नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, वो कई बार हंसी मजाक के अंदर भी कोई बात होती है, लेकिन कई बार वो बातें बुरी लग जाती है। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को लेके। भाई आज हमारी मित्र मंडली होती है, उसके अंदर सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोग होते हैं और आपस के अंदर किसी बात को लेके होता भी है और एक पूर्ण विश्वास के साथ कि भाई मेरी बातों का ये बुरा नहीं मानेंगे, तो वो कोई बात बोल भी जाते हैं। लेकिन उन बात को लेके अपन कई बार वो चीज ऐसा हो जाता है कि ठीक है कमलकांत जी, आप मेरे साथ रहें क्योंकि मैं और भी बातें करना चाहता हूं। फयाज, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र कुमार खीचड़ साहब के यहाँ से किसी तरह का कोई रिएक्शन आया? ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन तक ये बात पहुंची नहीं होगी। क्या किसी भी तरह का कोई रिएक्शन उनकी तरफ से आया है? नहीं, देखिए अभी तक नरेंद्र कुमार जी की ओर से कोई रिएक्शन। कमलकांत जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आप प्लीज मेरे साथ रहें। फयाज, आपसे सवाल है। जी, मैं कह रहा हूँ कि जो नरेंद्र कुमार खच्चर जी है, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी हल्के में ही लिया है। उन्होंने कहा कि मैं तो ये हमेशा का अंदाज है, उनको तो पता भी नहीं है कि मतलब वो क्या बोल गए, है ना, एक विशेष समाज को लेकर क्या बोल गए, उनको तो इस बात का एहसास भी नहीं है। उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। जी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर वैश्य समाज के लोग बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ वैश्य समाज नाराज है या सर्व समाज को भी आघात पहुंचा है, या क्या परिस्थितियां बनी है? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं सर कि इससे वैश्य समाज जो है, हालांकि मैं ये भी कह दूं आपको इसी के साथ में कि पूरे वैश्य समाज में भी इस बात को मतलब गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कुछ लोगों में इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है कि इस तरीके से मतलब उनका एक समाज को लेकर एक मतलब हंसी का एक वो नमूना सा बनाना कि इस तरीके से नहीं हंसना चाहिए जैसे कि इस समाज के लोग हंसते हैं। इसे कुछ लोगों की भावनाएं भी आहत हुई है और कुछ लोगों ने इसका बुरा भी माना है और कुछ लोग इससे नाराज भी हैं। नहीं, जिस तरह से पोर्ट्रेयल होता है, जैसे अमूमन फिल्मों में होता था कि अगर वैश्य समाज को आपने कंजूस दिखा दिया या कुछ कर दिया, जिससे एक बड़ा वर्ग आहत भी होता था, और फिर इस तरह की हंसी, मतलब वो कहना क्या चाह रहे थे उसका एग्जैक्टली कोई सेंस भी नहीं निकलता कि या तो वो अपनी कंजूसी छिपाने के लिए ही कर रहा है या जो भी उनका मीनिंग हो, मैं कह नहीं सकता। बट ये दिखावटी हंसी का कोई सेंस मुझे साहित्यिक तौर पर भी फैज भाई नजर नहीं आया। अब वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि मतलब हालांकि उनके दिल में उनका इरादा कोई ऐसा गलत नहीं था। नहीं, पर सियासत में बेनिफिट ऑफ डाउट कहाँ मिलता है फयाज? सियासत में बेनिफिट ऑफ डाउट कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। इशू तो इशू होता ही है। राधेश्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राधेश्याम जी, एक बात बताइए, मतलब 100% वैश्य समाज तो नाराज नहीं है मोटे तौर पर, लेकिन एक बड़ा वर्ग शायद वैश्य समाज का नाराज होगा। अब वो क्या चाहता है? देखिए स्वप्निल जी, वैश्य समाज पूरी तरह से नाराज, सारा नाराज। वो कोई राजनीतिक फील्ड में नहीं रहते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा व्यवसायी है। अब वो अपना काम करते हैं। अब नाराजगी तो कहीं से भी यदि दर्शाई गई है तो देखिए नाराजगी तो नाराजगी है। यानी मतलब एक स्वस्थ परंपरा इसको आप कह सकते हैं क्या? हमारे भारतीय जनता पार्टी के बंधु ये कह रहे हैं कि मित्रता है और
तो क्या मित्रता यदि इसी तरह से किसी ब्राह्मण समाज के लिए या किसी दूसरे समाज के लिए ऐसे कह दे कोई मंच से, तो क्या वो स्वीकार हो सकती है? उसको आदर के साथ लेंगे क्या? पीछे 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 चुनाव जो है कि एक वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक छोटी सी टिप्पणी की थी हमारे सुभाष जी शर्मा पूर्व चेयरमैन के लिए, वो उसका कितना बड़ा रिएक्शन हुआ था कि वो जो है उनका राजनीतिक वो सारा वो खत्म हो गया था उसमें। तो ये देखे बड़ी जिम्मेवारी है मंच से बोलना, सार्वजनिक रूप से किसी बात को कहना। साहब वो उसको हम बिल्कुल सामान्य तौर पर नहीं ले सकते हैं। वो एक सहज नहीं, लेकिन रवैये जो के पढ़ा रूप में लिखा नहीं- तबका है वो शायद इसे सामान्य तौर पर नहीं ले पा रहा है। शायद एक ऐसा धड़ा है जो शायद सामान्य तौर पर ले पा रहा है, वो इसे नजरअंदाज कर रहा है। तो उसका कारण क्या होगा? अब उसका कारण तो देखिए, अब वो ही जाने वो किस मानसिकता के तहत ये बात कह रहे हैं। कौन झूठी हंसी हंसता है, कौन आप मेरे से 4 शब्द गलत कह दें और मैं उसको हंसी में टाल जाऊं, नहीं तो फिर तो क्या लेकिन ये राधेश्याम जी, मैं ये कह रहा हूं कि वैश्य समाज चाहता क्या है? कि पूर्व सांसद जी माफी मांगे, वहां पर बात खत्म हो जाएगी, या क्या चाहता क्या है? महसूस तो करना ही चाहिए भाई। निश्चित रूप से देखिए, सामाजिक समरसता का उदाहरण देते हुए उनको महसूस करना चाहिए इस बात को सार्वजनिक रूप से कि भाई मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यदि इस तरह का यदि किसी को कोई जो है मेरे इससे आहत हुआ है कोई, तो भाई उसको मैं उसके लिए जो है ना उसको माफ करना चाहिए। भाई मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था। ऐसा तो कहने में न तो कुछ उनका घटेगा, न वैश्य समुदाय का कुछ घटेगा। यानी यानी हम यदि नेता है वास्तव में, ठीक है, तो सबको साथ लेना हमारा फर्ज है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब एक हाई मोरल ग्राउंड सेट करें। नरेंद्र कुमार खीचड़ मोटे तौर पर। दिनेश सुंडा जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं इलाके में, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी अच्छा, दिनेश सुंडा जी मेरे साथ अभी नहीं जुड़ पाए, मुझे ये बताया जा रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर कमलकांत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कमलकांत जी देखिए, बात वही है, कई बार क्या होता है कि हमसे जाने अनजाने में कुछ हो जाता है और हमें उस वक्त एहसास नहीं होता, लेकिन बाद में अगर बातें हो रही हैं तो हमें फिर उस पर सोच विचार करना चाहिए। बड़ा अजीब सी बात है कि अभी तक पूर्व सांसद जी की ओर से कोई रिएक्शन आया नहीं है। या तो वो बहुत हल्के में ले रहे हैं, या वो इसे इतनी गंभीर बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर वैश्य समाज खुद को पीड़ित पक्ष में रख रहा है तो उसको उस बात का पूरा अधिकार है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल उचित है, लेकिन क्या होता है कई बार कि भाई कोई गलत इंटेंशन से कोई बात नहीं कही गई हो, इंटेंशन से अगर कोई गलत बात नहीं कही गई हो, तो अगले के व्यक्ति के खुद के स्वयं के मन में ही नहीं रहती है वो बात कि भाई किसी ने बुरा माना होगा या मुझे माफी मांगनी भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति में क्या होता है ना, राजनीति में क्या होता है, एक एक शब्द बहुत नाप तोल के बोलना होता है। ये बात एक प्रवक्ता होने के नाते आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि फिर ऐसे तो हम किसी भी बयान को आड़ दे देंगे कि भैया ये तो बस ऐसे ही बोला गया था। तो शब्दों का चयन, वाक्यों का चयन राजनेता के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, शब्दों का ही पूरा खेल रहता है, शब्दों के ऊपर ही पूरा चलता है। और किसी भी जाति या वर्ग विशेष ही नहीं, किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे कि किसी का मन आहत हो। फिर एक जाति विशेष पे तो किसी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई मतलब औचित्य भी नहीं है। और माननीय नरेंद्र जी के बारे में मैं उनके राजनीतिक कैरियर के अंदर, पूरे जीवन के अंदर मैंने कभी भी उनको किसी के साथ गलत व्यवहार करते कभी नहीं देखा। नहीं, लेकिन हमने नरेंद्र कुमार खीचड़ जी को विवादित बयान देते तो कई बार देखा है। उनके प्रति श्रद्धा है। नहीं, हाँ, सभी नहीं, नरेंद्र कुमार खीचड़ जी को उनके शब्दों को इधर उधर होते हुए, अलग अलग बात कहते हुए, जुबान फिसलते हुए हमने कई बार देखा है। ऐसा नहीं है, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले तो बीजेपी को लेकर ही कह गए थे। भाई मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उनकी भावना कभी भी गलत नहीं रहती है। वो बोलना कुछ और चाह रहे थे, वो निकल गया होगा, लेकिन उस बात का उनके मन में ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कुछ गलत कह दिया होगा, कोई बुरा मान जाएगा।
क्योंकि बहुत साफ मन के व्यक्ति हैं। और नहीं, जनता लेकिन के क्या बीच अगर रहने अब वाले अगर उन ऐसे तक ये बात व्यक्ति हैं पहुंचती है जो तो वो बहुत माफी सरल मांगेंगे। हृदय के हैं, बहुत देखिए सरल कमलकांत जी, हृदय के सवाल ये है कि क्या अगर ये बात उन तक पहुंचती है और उनको इस बात का एहसास होता है कि वैश्य समाज नाराज है, वो मेरी एक हरकत की वजह से, एक मिमिक्री की अच्छा ये मिमिक्री भी देखिए, मैं ये कह रहा बिल्कुल हूं, मैं ये निश्चित कह रहा हूं रूप कि से, जब निश्चित लोकसभा रूप में, से। 2 मिनट कमलकांत जी, जब लोकसभा में किसी ने एक मिमिक्री की थी और उस जी। मिमिक्री का पूरी बीजेपी को बुरा लगा था, तो फिर किसी और की मिमिक्री बीजेपी के किसी चेहरे को वैसे भी नहीं करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर उन तक बात पहुंचती है तो क्या वो माफी मांगेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर उनको इस बात का पता चलता है, चाहे मेरे माध्यम से या किसी के भी माध्यम से, कि भाई उनकी बात का, जो कि उन्होंने गलत इंटेंशन में नहीं कही, लेकिन फिर भी अगर कोई समाज या समाज के व्यक्ति अगर किसी बात को लेके बुरा मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति के अंदर अपनी किसी बात पर माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है। और निश्चित रूप से अगर ऐसा किसी को अगर बुरा लगा है, तो उनकी तरफ से मैं भी माफी मांग सकता हूं, क्योंकि एक पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मेरा भी कर्तव्य है। और अगर नहीं, पर कमलकांत जी ये किसी कहना को कि उनकी अगर बात किसी का को बुरा है, लगा तो हो, निश्चित रूप से वो भी मांगेंगे। नहीं कमलकांत जी माफी क्यों देखिए, नहीं मांगेंगे? देखिए कमलकांत जी, लेकिन कमलकांत उनको जी, ऐसा फील हुआ, 2 सेकंड कमलकांत जी, ये मुझे उनकी मुझे इस भावना स्क्रिप्ट से ऐसी आपत्ति थी है, नहीं। मुझे इस स्क्रिप्ट से आपत्ति है। अगर किसी को बुरा लगा हो, मतलब आपको अभी भी एहसास नहीं है कि जो बोला गया वो हल्का था, वो हल्के की कैटेगरी में आता है, वो गंभीर कैटेगरी में नहीं आपके हिसाब से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, ऐसा नहीं कह रहा। देखिए कोई भी, भाई देखो, शब्दों का फेर है। मेरी 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 भावना कहने का कुछ अलग अर्थ रहता है, और उसका अगर दूसरा अर्थ भी निकलता है। हर शब्दों के 2 अर्थ होते हैं। तो वो हो सकता है मेरी किसी बात को कोई मित्रवत व्यवहार में समझ ले कि यार मित्रवत व्यवहार में कह दिया है, तो कोई ठीक है, तो बात नहीं, राधेश्याम जी, मजाक मैं होती है आपस में। राधेश्याम जी, अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं ना कि देखिए ये इस स्क्रिप्ट से मुझे आपत्ति, जो ये बोला जाता है ना कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो या अगर किसी को बुरा लगा हो, इसमें ये भावना नहीं होती आत्म स्वीकारोक्ति वाली कि नहीं मुझे लगता है कि हाँ यार मेरे से गलत हो गया। देखिए, यदि नहीं नहीं, निश्चित रूप से इस पर- बात की अगर नहीं कमलकांत जी, मेरा ये सवाल राधेश्याम भारती जी से है। राधेश्याम जी, हाँ देखिए, पार्टी लेवल पे पार्टी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ऐसा जो है बिना किसी इंटेंशन के कहा गया होगा। अगर किसी को बुरा लगा, इसका मतलब ये है कि पार्टी इस बात को मान्यता देती है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक बड़े वोट बैंक के लिए ये स्वीकार कर रही है कि यदि किसी वैश्य समुदाय के किसी व्यक्ति को इस तरह से आज इस मंच से कहा गया, कल फिर कोई कह देगा ऐसे कि मैंने तो सहज भाव में कहा, फिर तीसरा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे कोई कह देगा? आज ऐसे कैसे कोई कह देगा? आज भारतीय जनता पार्टी का संस्कार, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन और संस्कार ऐसा है कि कभी भी किसी के प्रति गलत भावना, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद को नहीं मानती है। ठीक वो है तो कमलकांत जी, सबको लेकिन भाई- राधेश्याम जी को उनकी बात पूरी रख लेने दें एक बार। हाँ राधेश्याम ये जी, निवेदन कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वीकारोक्ति है कि चाहे शब्द हम नहीं, कैसे नहीं, कुछ भी बोलते हैं, हमारे भाव ऐसे नहीं होते। तो यानी आज ऐसे हुआ, फिर रोज ऐसे होने लगेगा। फिर यदि संसद में आपकी नहीं 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 नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक आप है। गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं गलत भारतीय दिशा में जनता नहीं जा रहा। पार्टी का यानी और आज से आप अनुशासन, लगा रहे हैं, भारतीय इससे जनता एक पार्टी का अनुशासन इस प्रकार ठीक का है, है नहीं कि नहीं किसी देखिए, भी नहीं नहीं व्यक्ति मैं विशेष आप सभी को रोक रहा हूँ, मैं आप सभी को रोक रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना भारतीय चाहता हूँ जनता कि एक पार्टी का कोई एक भी सेंटेंस नेता आया है। कभी भी किसी नहीं नहीं कमलकांत जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ, राधेश्याम जी मैं आपको भी रोक रहा हूँ। एक जनसभा में बोला गया वाक्य, अगर किसी को बुरा लगा है तो अगर की गुंजाइश बची नहीं है, इतना तो तय है कि बुरा लगा है। लेकिन अब इस पर आगे का घटनाक्रम क्या होता है उसका जरूर मुझे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।